अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो टॉपिक मैंने चुना है आपसे डिस्कस करने के लिए, तो वो है वैक्सीन अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो आई नो कि बहुत ज़्यादा इस बारे में बातचीत हो रही है और मीडिया में आप लोग सुन रहे हैं कि वैक्सीन आ रही है और चाइना ने तैयार कर ली है। अमेरिका इस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर डाल रहा है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, बहुत जल्द आ जाएगी। लेकिन ये भी सख्त सिर्फ र्यूमर्स हैं और इस बारे में कुछ यकीन सही नहीं कर। तो हम एज्यूम करते हैं कि सपोज़ ऐसा नहीं होता, वैक्सीन नहीं आती, तो फिर क्या होगा? क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वैक्सीन जो है वो दरियाफ्त हो जाएगी और इसको कामयाब भी होगी। तो अगर ऐसा नहीं होता वैक्सीन, तो फिर क्या होगा? तो हमें कुछ बातें ज़हन में रखनी चाहिए कि एक तो जो है ये सोशल आइसोलेशन जो है लोगों की रूटीन का, लाइफ का ये पार्ट बन जाएगा कि लोगों ने अपने आप को 6 फीट अवे रखना है, गैदरिंग नहीं करनी, ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है। और दूसरा जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है वो एक पार्ट ऑफ नॉर्मल लाइफ बन जाएगा वर्ल्ड में, पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है और टेस्टिंग जो है ख़ास तौर पे, इसके टेस्ट अब हर मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करना चाह रहा है कोरोना वायरस के लिए। और क्योंकि ये बहुत बुनियादी एक एक बेसिक पॉइंट है जिससे आप स्टार्ट ले सकते हैं इस वायरस के ख़िलाफ़, कि टेस्ट किया जाए। क्योंकि जब किसी का टेस्ट होगा और वो टेस्ट में पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, सपोज़ कि वो पॉजिटिव होता है तो वो एटलीस्ट अपने आप को वो आइसोलेट कर लेगा और वो दूसरों को इन्फेक्ट नहीं करेगा जितना हो सकेगा उसके टेस्ट के बाद। और अगर वो नेगेटिव होगा तो वो फिर अपने आप को और ज़्यादा अपने आप एहतियात करेगा ताकि मैं पॉजिटिव ना हो जाऊं। तो टेस्टिंग तो इस बारे में तो कोई आर्गूमेंट्स नहीं है कि ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क में जिसमें टेस्ट किए जा रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। और तो ये टेस्टिंग जो है ये पार्ट ऑफ नॉर्मल लाइफ बन जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आइसोलेशन, सोशल आइसोलेशन जो है और कांटेक्ट ट्रेसिंग, जो जो जिसका टेस्ट पॉजिटिव आता है वो किस किस से मिला है, ये चीज़ें जो हैं, कुछ चीज़ें पार्ट ऑफ नॉर्मल लाइफ अभी भी बन गई हैं और ज़्यादा लोग अडॉप्ट कर लेंगे और इनको बिल्कुल एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरह समझने लग जाएंगे। अच्छा, और अगर हम सपोज कर लेते हैं कि वैक्सीन नहीं आती, तो वैक्सीन नहीं आती तो फिर क्या होगा? बिल्कुल इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वैक्सीन आएगी। अब मैं दुआ करता हूँ कि ज़रूर आए वैक्सीन और उम्मीद है कि होगी वैक्सीन। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हर इस दुनिया में हर चीज़ की वैक्सीन मौजूद नहीं है। आप सपोज सबसे मशहूर, आप दूर नहीं जाते हम लोग, HIV डिज़ीज़, एड्स की मिसाल ले लेते हैं। एड्स की कोई वैक्सीन नहीं है, वो भी एक वायरल डिज़ीज़ है। उससे तकरीबन 40 साल हो गए हैं इस दुनिया में एड्स को आए हुए। और 40 साल से लोग साइंटिस्ट जो हैं दिन रात इस पे कर रहे हैं। और कितने ऑलमोस्ट मिलियंस एंड मिलियंस लोगों को इससे हलाक हो चुके हैं इन 40 सालों में। लेकिन अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। तो हम कैसे ब्लाइंडली हम इसके कह सकते हैं, एतबार कर सकते हैं साइंटिस्ट के वैक्सीन 1 साल में ज़रूर आ जाएगी? हो सकता है ना आए। बिल्कुल, वो भी एक, ये भी एक वायरस है, वो भी एक वायरस था। मलेरिया है, मलेरिया की कोई वैक्सीन नहीं है। तो फिर क्या करेंगे वर्ल्ड? जी। तो उस सूरत में जो है ये चीज़ें हमें नॉर्मल लाइफ का हिस्सा बन जाएंगी। और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वैक्सीन आएगी, ज़रूर आएगी। इस वायरस में उसमें फ़र्क ज़रूर है। ये वायरस एक तो ये फ्लू वायरस की तरह होता है, ये उस फैमिली से बिलोंग करता है। आप इसकी अलामात भी वैसे ही होती हैं और इसमें चेंजेस जो हैं वो इतनी नहीं हैं जितने कि HIV वायरस में चेंजेस होती हैं। इतना तेज़ी से म्यूटेट नहीं कर रहा जितना HIV वायरस म्यूटेट करता है। HIV वायरस तो आपकी बॉडी में जाके वो थाउजेंड्स टाइम म्यूटेट कर लेता है। तो इस तरह ये इतना 1000 टाइम्स म्यूटेशन इस कोविड-19 की नहीं हो रही। तो हम इसलिए हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि वैक्सीन आएगी। और वैक्सीन आने में भी तकरीबन 18 महीने
1 سال سے 18 مہینے لگ سکتے ہیں، اگرچہ بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ ویکسین کو جلدی لایا جائے، اور اس پہ بہت زیادہ کسی کہتے ہیں کہ شروع بھی ہو گئی ہے، اب اس نے بہت سارے ٹرائل سے گزرنا ہے، تو لیکن ہمارے پاس پلان اے، پلان بی اور پلان سی بھی موجود ہونا چاہیے، اور وہ پلانز یہی ہیں جو ابھی ہم لوگ فالو کر رہے ہیں۔ تو اگر ویکسین نہیں آتی تو ہمیں اس چیز کو ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ ہمارا ورلڈ کا لائف سٹائل کیا ہوگا جب تک ویکسین نہیں آئے گی۔ تو ہم لوگ سے امید رکھتے ہیں کہ ویکسین آئے گی، اور واحد ایک وہی حل ہے اس چیز کا جو کہ لائف کو جو نارمل لا سکے گا، اور لیکن یہ بھی نہیں کہ ویکسین آئے گی نیکسٹ ویک ویکسین دریافت ہو جاتی ہے تو کیا ورلڈ جو ہے وہ کیا نارمل لائف میں چلی جائے گی؟ نہیں، ویکسین اس کے بعد سب لوگوں کی ہوگی، جو ایٹ رسک ہیں، ایلڈرلی ہیں، ڈائبیٹکس ہیں، جن کو کوماربڈ کنڈیشن ہیں، ان سب کی ویکسینیشن ہوگی، اس میں ٹائم لگے گا اس کے رزلٹس آنے میں۔ تو اس لیے لوگوں کے لیے جو اس وقت بیسٹ ٹول ہے جس سے وہ اس وائرس کے خلاف جو فائٹ کر سکتے ہیں، وہ ہے سوشل آئسولیشن، گڈ ہینڈ ہائیجین، پرسنل ہائیجین، اور اس کے علاوہ جو ہے کوارنٹائن جو ہے، اور یہ سب میئرز جو ہیں یہ بہت زیادہ جو ہے ہمارے لیے بیسٹ ٹول ہیں اس وقت، جس سے ہم کرونا وائرس کے خلاف اس جنگ کو جیت سکتے ہیں۔ سو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ۔ مزید کچھ پوائنٹس پر نیکسٹ سیشن میں بات چیت ہوگی۔ اوکے، ٹیک کیئر، انجوائے دا ریسٹ آف دا ڈے۔